पार्ट 7 में हम देख चुके हैं लिनयांग ने लूजेंग के लव को एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी स्वीट सी किस के साथ। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 8 में हम देखते हैं किसके बाद तो लूजेंग और भी क्लिंजी हो गया था, पर लिनयांग को डर लग रहा था कहीं काओलिंग उन्हें ऐसे देख न ले। पर लूजेंग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और फिर काओलिंग के जाते ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, क्या कर रहे हो? काओलिंग टल्ली है, कल सब भूल जाएगी। वो कहता है, तो मैं उसे बता दूं? पर वो उसे चुप करा देती है और उसे अभी अपना रिलेशन कुछ दिनों के लिए सीक्रेट रखने को कहती है। उसे घर की तरफ जाता देख वो सोचती है, कहीं आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करने की तो नहीं सोच रहा? ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और उसे कहती है, वो मैं अभी रेडी नहीं हूँ, समझ रहे हो ना? वो कहता है, पर मैं तो वो नहीं सोच रहा था। लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा तावली हो। मैं तो बस तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ, तुम्हें पूरी रात बैठ के देखना चाहता हूँ। फिर वो उससे चिपक कर बैठा था तो वो कहती है, क्या हम पूरी रात ऐसे ही बैठने वाले हैं? वो कहता है, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाओ, पर मुझे तो नहीं आ रही। वो कहती है, पर हमें सोने के लिए बेड पर जाना पड़ेगा। वो कहता है, ओके, तुम्हारे रूम में या मेरे रूम में? पर उसे छोड़ ही नहीं रहा था तो वो कहती है, मैं ब्रेकअप कर लूंगी। तो वो उसे एकदम छोड़ देता है और वो भागकर वॉशरूम में जाकर कहती है, तुम कितने क्लिंजी हो। वो कहता है, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? हर लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्लिंजी हो। वो कहती है, बॉयफ्रेंड? किसे बोल रहे हो? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को? वो कहता है, मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी तो बस एक ही फर्स्ट लव गर्लफ्रेंड है जो मुझे क्लिंजी नहीं बनने दे रही। फिर दोनों शावर लेने के बाद सोफे पर लेटे थे। लिनयांग को लूजेंग की चिंता हो रही थी कि कहीं वो सोफे से गिर न जाए। फिर वो पूछती है, तुम मुझे कब से लव करते हो? वो कहता है, बहुत पहले से, शायद तब से जब तुमने मुझे बचाया था, या तब जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम वीफे कहा। वो कहती है, तुम सच में समझदार और ब्रेव हो, मुझे अब तुमसे सीखना चाहिए। वो उसे किस करने वाला था पर वो रोक के उसे खुद किस करती है और कहती है, दोनों के बराबर बराबर किस हुए, उधार छुट्टा। वो कहता है, पर तुम्हारा उधार तो बाकी है, तुम भूल गई उस दिन टल्ली होकर मुझे किस किया था? वो कहती है, मुझे लगा सपना था, मैं टल्ली थी तो वो काउंट नहीं होगा। वो कहता है, मैं तो करूंगा, और मुझे उधार बिल्कुल पसंद नहीं। वो रोकती है तो वो कहता है, थैंक यू मुझे एक और चांस देने के लिए वीफे। वो सुबह उठकर देखती है कि लूजेंग सोफे के नीचे पड़ा है, पर फिर लेट होने पर भागती है। लूजेंग उसे ब्रेकफास्ट और स्लीपर देने आता है तो वो उसे गुड बाय किस करके जाती है, जिससे लूजेंग बहुत खुश था। जब लिनयांग लूजेंग का भेजा हुआ फ्लावर लिनयांग को देती है तो वो सैड थी, पर फिर भी स्माइल करती है। अब तो लिनयांग और लूजेंग काम करते हुए भी बहुत खुश थे। उन दोनों को इतने खुश थे, सब हैरान थे। पर काओलिंग को तो रात की बात याद थी। जब याओ को पता चलता है कि लिनयांग लूजेंग को डेट कर रही है तो वो बहुत खुश होती है, और फिर दोनों पूछती हैं, तुम आज ऑफिस लेट क्यों आई थी? कल रात क्या किया था? वो बात टालती है, पर वो दोनों तो उसके पीछे पड़ गई थी। तो लिनयांग उन्हें ये सीक्रेट रखने को कहती है। काओलिंग कहती है, अब तुझे अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में रखना होगा। लूजेंग को इतना खुश देख मिस्टर मा सब समझ जाते हैं। लूजेंग मिस्टर मा से गर्लफ्रेंड को खुश करने की टिप्स ले रहा था, और फिर वो जबरदस्ती मिस्टर मा को अपने साथ शॉपिंग पे ले आया था। पर एक फैन गर्ल उसका फोटोग्राफ लेने लगती है। वहीं पर लिनयांग भी अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने आई थी, और वो तीनों लूजेंग को उसकी फैन गर्ल के साथ देख लेती हैं। फिर लूजेंग लिनयांग की तरफ और मिस्टर मा काओलिंग की तरफ और याओ उन चारों की तरफ देख रही थी। पर लिनयांग जेलस थी क्योंकि फैन गर्ल ने लूजेंग के साथ फोटो जो खींचा था, पर जानबूझकर कहती है, तुम्हें जितने लोग लाइक करेंगे मुझे तो उतनी ही खुशी मिलेगी। वो कहता है, पर मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ एक ही इंसान लाइक करे। कुछ फैन गर्ल लूजेंग के ऑटोग्राफ लेने आती हैं, पर वो मना कर देता है ताकि लिनयांग जेलस ना हो। मिस्टर लू का फोन आते ही लिनयांग वहाँ से जाती है तो लूजेंग उसके पीछे पीछे उसे रोकने आता है, पर मिस्टर लू ने काम से बुलाया था इसलिए उसे जाना पड़ता है। इधर मिस्टर मा को काओलिंग के सामने बैठने का मौका मिल गया था। वो काओलिंग पर चांस मारा था, पर वो उठकर चल देती है। मिस्टर लू के टल्ली होने की वजह से वो वापस घर आ गई थी, पर उसे लूजेंग की बहुत याद आ रही थी और कहती है, लगता है लूजेंग ने मुझे भी इन्फेक्टेड कर दिया, मैं भी क्लिंजी होती जा रही हूँ। पर लूजेंग के आते ही सोने का नाटक करती है तो वो उसे रिंग पहना देता है, बट डिफरेंट, ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। तो लिनयांग खुशी के मारे उसे हक कर लेती है। लूजेंग ने रिंग की फोटो स्टेटस पे लगा दी थी, जिसे सब लोग देख के हैरान थे। पर लिनयांग कहती है, मैं सैड नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये पहले एक्सपेक्ट कर लिया था। पर फिर वो रो पड़ती है तो उसकी सिस्टर उसे चुप कराती है। लूजेंग की मॉम लूजेंग के रिंग स्टेटस के बारे में जीनान से पूछ रही थी,
पर वो फिलहाल के लिए बात टाल देता है। लिनयंग लूजेंग पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने ये स्टेटस प्राइवेट नहीं रखा था और वो नहीं चाहती थी कि अभी आंटी अंकल और मॉम डैड को पता चले। तो वो उसके कहने पे स्टेटस डिलीट कर देता है और कहता है जब वो कुछ पूछेंगे तो मैं बहाना बना दूंगा, मुझे बेट में हारने की पेनल्टी की वजह से फेक स्टेटस लगाना पड़ा। तभी मिस्टर माउस पर चिल्लाते हैं पर उसने तो ऑलरेडी स्टेटस डिलीट कर दिया था। लिनयंग खुश होकर ऑफिस आती है पर लिनतियान को फ्रस्ट्रेटेड देख वो उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। जीनेन को लगता है लूजेंग और लिनयंग का लव ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, पर लूजेंग को तो अपने लव पर पूरा भरोसा था। जीनेन कहता है पर तेरे और उसके पेरेंट्स का क्या? लिनयंग ने उस दिन तुझे इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि तेरी मॉम ने उसे तेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहा था। तुझे भले फर्क ना पड़े पर उसे फर्क पड़ता है। पर लूजेंग भी हर प्रॉब्लम का सामना करने के लिए रेडी था। इधर लिनयंग को आंटी का फोन आता है जो उससे रिंग स्टेटस की वजह से लूजेंग की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती हैं। लिनयंग वही बहाना बना देती है जो लूजेंग ने उसे बताया था और कहती है कहीं आप ये तो नहीं समझ रही थी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? आंटी कहती हैं तुम दोनों? इम्पॉसिबल, मुझे तो ये सुनकर हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो कहती है हाँ सही कहा, पर फिर वो सैड होती है। जीनेन लिनयंग को कंग्रेचुलेट करता है पर वो उसे ये बात आंटी अंकल से सीक्रेट रखने को कहती है। लूजेंग की एड शूट के लिए रेड सूट की जरूरत थी जिसका बंदोबस्त करने के लिए वो पोस्ट डाल देती है और फिर वो फोटोग्राफर को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी और लूजेंग भी उसके स्ट्रेस को नोटिस कर लेता है। लिनतियान वो पोस्ट देकर इग्नोर करती है पर फिर उसकी सिस्टर लिनयंग को रेड सूट देने आती है क्योंकि वो फैशन डिजाइनर है। इनफैक्ट उसने ये सब लिनतियान के कहने पर किया था। लूजेंग लिनयंग को ड्रेसिंग रूम में खींच लेता है तो मिस्टर मा रिपोर्टर्स को अंदर जाने से रोक देता है। लूजेंग उसे कहता है तुम अकेले ही सब प्रॉब्लम्स को हैंडल मत करो, अपने बॉयफ्रेंड को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो। जब वो उसे लूजेंग की मॉम वाली बात बताती है तो वो उसे किस कर देता है और कहता है प्रॉमिस करो चाहे सब कुछ भी कहे तो मुझ पे भरोसा रखोगी। मिस्टर माउस आवाज लगा रहे थे तो वो जाने लगा था पर लूजेंग को तो अब लिपस्टिक की भी जरूरत नहीं रहती और फिर वो जाता जाता भी उसे किस कर जाता है और लिनयंग खुश। फिर लूजेंग का इंटरव्यू होता है। लिनयंग लिनतियान की हेल्प के लिए उसका थैंक यू करती है और फिर अपनी मॉर्निंग वाली सॉरी वापस लेती है क्योंकि वो उसे नीचे नहीं दिखाना चाहती थी और वो उसे बता देती है कि वो रियल में लूजेंग से बहुत प्यार करती है। लिनतियान भी रोकर अपना दिल हल्का करती है और वो इस बार लूजेंग की सारी फोटोज अपने फोन से डिलीट भी कर देती है। काम करते हुए लूजेंग को मिस चिया ध्यान से देख रही थी जो मिस्टर मा नोटिस कर लेता है। लूजेंग अभी तक घर नहीं आया था तो लिनतियान ऑफिस पहुंच जाती है। मिस्टर मा के बार बार कहने पे लूजेंग उनके साथ डिनर पर जाने लगा था। लूजेंग के साथ मिस चिया को देख लिनतियान उसे आवाज लगा लेती है तो वो उनके साथ डिनर पे जाने के लिए मना कर लिनयंग के साथ चला जाता है। फिर लिनयंग कहती है अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई वरना आज तो मेरा बॉयफ्रेंड छीन ही जाता। वो इतना खुश था कि उसकी जेलसी को रिकॉर्ड करने लगा था तो वो कहती है मैं जेलस नहीं हूँ। फिर वो उसे हक करके उसकी जेलसी को ठंडा करता है। बचपन में टीवी पर किस का सीन देख लूजेंग पूछता है वो क्या कर रहे हैं? वो उसकी आइज पे हाथ रख कहती है लड़के लड़कियों से ऐसी माफी मांगते हैं तो वो भी उसकी किस करके कहता है मैंने भी माफी मांग ली। तो वो उसे मारने भागती है क्योंकि उसने उसे किस कर दिया था। मिस चिया को लूजेंग में इतना इंटरेस्ट लेते देख मिस्टर मा पूछ ही लेता है क्या तुम लूजेंग को लाइक करती हो? और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।